हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। मेरा नाम है आयुष कुमार और आप देख रहे हैं मैकेनिकल एडवाइज़र। तो स्वागत है आपका इस एंटरप्रेन्योरशिप एंड डेवलपमेंट की सीरीज़ में। ये सेकंड वीडियो है। इस वीडियो को लास्ट तक आप ज़रूर देखिएगा। हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंटरप्रेन्योरशिप एंड डेवलपमेंट सब्जेक्ट के। तो शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? SIPCOT's फाइनेंशियल असिस्टेंट इज इन द फॉर्म ऑफ। जो SICOT होता है, सिपकोट फाइनेंशियल असिस्टेंट होता है किस चीज़ का? टर्म लोन का, या सीड कैपिटल स्कीम का? सीड कैपिटल स्कीम या फिर अंडर राइटिंग द कैपिटल इश्यू। तो इनमें से ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। ठीक। सीड कैपिटल क्या होता है? सीड कैपिटल वो होता है जैसे कि जो हमारे स्मॉल बिजनेसेस होते हैं वो पूरी तरीके से प्लांट नहीं होते हैं और वो एक तरीके से सीड की तरीके ही रहते हैं, अभी पूरा ग्रोथ नहीं किए हैं। तो इस वजह से जो उनमें लगने वाला कैपिटल होता है उसको हम लोग कहते हैं सीड कैपिटल। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The Business Development Department of SIPCOT guide entrepreneurs को गाइड करता है SICOPT सिपकोट डिपार्टमेंट। तो इसमें से करेक्ट आंसर क्या है? अप्लाइंग फॉर लाइसेंस, लाइसेंस को अप्लाई करने के लिए गाइड करता है। अप्रूवल ऑन कोलैबोरेशन, कोलैबोरेशन के अप्रूवल के लिए, या फिर एलोकेशन ऑफ स्केर्स रॉ मटेरियल्स। तो तीनों ऑप्शन ही करेक्ट आंसर हैं, तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। TIIC इज स्पॉन्सर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तो गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु। ये स्टेट वाइज होती हैं, तो अलग अलग स्टेट के लिए वेरी कर सकती हैं। ठीक है, स्पॉन्सर्ड की जाती हैं तमिलनाडु की गवर्नमेंट के द्वारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन बैकवर्ड एरियाज, यानी पिछले एरियाज में, द टर्म लोन्स फॉर एक्सपेंशन और सेटिंग ऑफ अ न्यू यूनिट आर अवेलेबल एट। किस रूप में अवेलेबल होता है? उसका आंसर है ए। करेक्ट आंसर इज ए, कंसेशनल टर्म्स। कंसेशनल टर्म्स में के रूप में अवेलेबल होता है जो टर्म लोन होता है बैकवर्ड एरियाज में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कमर्शियल बैंकर्स वुड प्रिफर अ डेब्ट इक्विटी रेशियो ओवर द ईयर्स एज इट इंडिकेट्स द फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ऑफ द यूनिट। डिक्लाइन करते हैं फाइनेंशियल यूनिट की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए ये लोग डिक्लाइनिंग डेप्ट इक्विटी रेशियो को। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। EDP's कोर्स कंटेंट कंटेन्स EDP का जो कोर्स है वो उसका कंटेंट क्या कंटेन्स करता है, वो क्या रखता है? जनरल इंट्रोडक्शन टू एंटरप्रेन्योर्स, मोटिवेशनल ट्रेनिंग, मैनेजरियल स्किल्स। यस, तीनों चीज़ें ही रखता है, तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। एंटरप्रेन्योरशिप एंड डेवलपमेंट कोर्स में ये चीज़ें सीखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो वह एंटरप्रेन्योरियल गाइडेंस ब्यूरो EGP इन शॉर्ट कहते हैं, वाज सेटअप बाय, किसके द्वारा सेटअप किया गया था? आंसर सी इज द करेक्ट आंसर, IIC के थ्रू। ठीक है, कैन बी डिफाइंड एज स्पेसिफिकली इवॉल्व्ड वर्क प्लान डेंस्ड टू अचीव स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव विद इन द स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। इनमें से कौन सा चीज फिल करना है यहाँ पर? तो इसका करेक्ट आंसर है प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट ही होता है जो अचीव करना होता है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव विद इन स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन।
large investment is made in fixed assets, the project will be termed as। फिक्स्ड असेट्स में जो लार्ज इन्वेस्टमेंट कैपिटल इंटेंसिव बोलते हैं, कैपिटल इंटेंसिव होता है करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर्ट स्टैंड्स फॉर, जो हमारा सीपीएम और पर्ट होता है उनमें से पर्ट क्या होता है? प्रोग्राम इवेलुएशन रिव्यू टेक्निक, सी इज द करेक्ट आंसर। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्लैंक है, यूज्ड टू accomplish the project economically in the minimum available time with limited resources। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग। प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग वहां पे फिल करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें भी ब्लैंक ही है। इज अ फॉर्म ऑफ फाइनेंसिंग स्पेशली फॉर फंडिंग द हाई टेक्नोलॉजी, हाई रिस्क एंड perceived हाई रिवार्ड प्रोजेक्ट। हाई टेक्नोलॉजी होना चाहिए, हाई रिस्क होता है और perceived हाई रिवार्ड, रिवार्ड भी हाई ही मिलता है, तो क्या होता है? करेक्ट आंसर कैपिटल, वेंचर कैपिटल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन मशीन्स द इक्विपमेंट्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर और सीक्वेंस इन विच दे are to be used for manufacturing the product। machines और equipment are arranged in order to sequence। प्रोडक्ट लेआउट के सीक्वेंस में हम लोग मशीन्स और इक्विपमेंट्स को अरेंज करते हैं, तो दिस इज द करेक्ट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। द टर्म डिनोट्स bonus or financial aids which is given by the government and industry to help the complete with other units। ये ऐसी कौन सी टर्म है जो हेल्प करती है कंपनी को, जो गवर्नमेंट के द्वारा फाइनेंशियली प्रोवाइड की जाती है बोनस के रूप में? इसका करेक्ट ऑप्शन है बायोन्टी। बायोन्टी करेक्ट आंसर। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ही ग्रांटिंग ऑफ कैश सब्सिडी ऑन द कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज कॉल्ड। कैपिटल इन्वेस्टमेंट में जो सब्सिडी मिलती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, सेंट्रल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। न्यू स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर एग्जेम्प्टेड from the payment of income tax under the section 80J is called। क्या कहते हैं? तो होता है बी, इन्वेस्टमेंट अलाउंस। is primarily concerned with identification of the project demand potential and the selection of the optimal technology। प्रोजेक्ट डिमांड पोटेंशियल और सिलेक्शन ऑफ ऑप्टिमल टेक्नोलॉजी किस चीज से प्राइमरली कंसर्न होती है, इसको फिल करना है। तो आंसर इज द करेक्ट आंसर, टेक्नो इकोनॉमिक एनालिसिस जो होता है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट ब्लैंक है। रिफर्स टू सम एक्शन which is a time consuming effort necessary to complete a specific event। तो इसमें क्या फिल किया जाएगा? कोई इवेंट को कंप्लीट करना है तो उसके लिए एक इफर्ट नेसेसरी होता है, टाइम कंज्यूमिंग जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्टिविटी बोलते हैं, एन एक्टिविटी। किसी भी चीज़ को कंप्लीट करने के लिए, किसी इवेंट को हमको एक्टिविटी तो करनी पड़ती है। फिर ब्लैंक है। is a graphical representation of various activity and event relating to a project। इसमें क्या भरा जाएगा? जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, वेरियस एक्टिविटीज, कई सारी एक्टिविटीज हैं, जैसे यहाँ 1 2 3 एक्टिविटीज हैं और ये इवेंट्स हैं। ठीक, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? नेटवर्क डायग्राम। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन।
Activities which must be finished before a given event can be occur are termed as, जो किसी भी इवेंट के पहले ही जो एक्टिविटीज फिनिश्ड हो जाती हैं उनको क्या बोलते हैं? प्रीसीडिंग एक्टिविटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्टिविटीज विच कैन बी अकम्प्लिश्ड साइमल्टेनियसली आर टर्म्ड एज प्रीसीडिंग एक्टिविटीज, सक्सीडिंग या कॉन्करेंट एक्टिविटीज। कॉन्करेंट एक्टिविटीज बोलते हैं उसको, करेक्ट ऑप्शन ये है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, EST stands for earliest start time. Answer A is the correct answer. Earliest start time होता है EST। नेक्स्ट क्वेश्चन है additional time which non-critical activities can consume without increasing the project duration is called। प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन को ना इंक्रीज करे और नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज जो टाइम अधिक कंज्यूम करती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? टोटल फ्लो रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आंसर ए, टोटल फ्लो रेट। अब नेक्स्ट आंसर क्वेश्चन, इज एन इवेंट ओरिएंटेड अप्रोच, इसमें से कौन सी इवेंट ओरिएंटेड अप्रोच है? तो पार्टीजन इवेंट ओरिएंटेड अप्रोच। इज एन एक्टिविटी ओरिएंटेड अप्रोच, एक्टिविटी ओरिएंटेड अप्रोच क्या होता है? CPM, क्रिटिकल पाथ मेथड। ब्लैंक है, इज द एनालिसिस ऑफ कॉस्ट्स एंड बेनिफिट्स ऑफ अ प्रपोज्ड प्रोजेक्ट विद द गोल ऑफ अज्यूमिंग अ रेशनल एलोकेशन ऑफ लिमिटेड फंड्स। इस क्वेश्चन का आंसर है प्रोजेक्ट अप्रेजल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मे बी डिफाइंड एज एक्सेस ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट कैश फ्लो ओवर। प्रोजेक्ट कैश फ्लो को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? तो नेट प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक। आंसर ए इज द करेक्ट आंसर, नेट प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक। डिसीजंस टेकन बाय एन एंटरप्रेन्योर ऑन बिहाफ ऑफ हिज एंटरप्राइज आर नोन एज। जो डिसीजन लिया जाता है एंटरप्राइज के बिहाफ पे एंटरप्रेन्योर के द्वारा उसको क्या बोलते हैं? ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन। ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिसीजन विच आर कंसर्न्ड विद पॉलिसी मैटर्स एक्सरसाइज फंडामेंटल्स इन्फ्लुएंस ऑन द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर कॉल्ड एज। मतलब जो फंडामेंटल इन्फ्लुएंस होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव पे और पॉलिसी का जो मैटर है उसके बिहाफ पे जो हम लोग डिसीजंस लेते हैं उसको क्या बोलते हैं? उस डिसीजन को हम लोग क्या कहते हैं? तो आंसर, करेक्ट आंसर इसका है डी, स्ट्रेटेजिक डिसीजंस। नेक्स्ट आंसर क्वेश्चन, इज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक डिजाइन्ड टू प्रोड्यूस न्यूमरस आइडियाज। न्यूमरस आइडियाज, इसमें से करेक्ट आंसर है ब्रेन स्टॉर्मिंग इज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक होती है जो ब्रेन स्टॉर्मिंग होती है, न्यूमरस आइडियाज को प्रोड्यूस करती है ये। तो आई होप कि आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी दोस्तों, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और इस वीडियो को लाइक करिए। आपका एक लाइक बहुत ही मैटर करता है हमारे लिए, और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही वीडियोस और भी आने वाले हैं, तो बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलने पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।